हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 11.1। देखिएगा, ये एक्सरसाइज आपकी देखिए तो पहले तो ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, ये आप क्या है, मान के चलिए क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। इसका पूरा कोण कितने का होता है? 180 अंश का होता है, ठीक है। तीनों कोण मिलाकर कितने अंश के होते हैं? 180 अंश के होते हैं। और यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जाए, कौन सा? समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, तो उसमें क्या होता है, सभी यानी कि कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री को। ये भी 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का होगा। सभी कितने अंश होंगे? 60-60 अंश के होंगे, ठीक है। एक दो चीज़ आप, दो पॉइंट आपने नोटिस कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक आप इस तरह का त्रिभुज बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसमें एक अंश एक कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 अंश का कोण होता है, और ये कितने भी अंश के हो सकते हैं। अधिकतर ये कितने 45 के अधिकतर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जान लिया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, मान के चलिए आपका एक त्रिभुज है। देखिए, जो दिया है, हमारी आदत है क्या है कि पहले उस तरह आपको नोट करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। इसके क्या है, एक त्रिभुज है, इसकी दो कोण बराबर है। मान लीजिए ये कोण और ये कोण हमारे बराबर हैं, तब दोनों विपरीत भुजा बराबर होंगी या नहीं। देखिए, यदि दो कोण बराबर हैं, इनकी भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बराबर होंगी, ठीक है। इक्वल होंगी, यानी कि इक्वल होंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर हैं या नहीं। देखिए, एकदम वही चीज़ पूछ लिया गया। इसमें कोण पूछ लिया गया, इसमें भुजाएं पूछ ली, क्या हो जाएगा? इसमें भी बराबर हो जाएंगी। तो इसमें भी क्या लिखना है? दूसरे आंसर में बराबर होंगी। सेम एकदम वही क्वेश्चन है। यदि भुजाएं दो बराबर हैं इसकी, तो कोण भी क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि देखिए ABC, देखिए इसको, ये आपका फर्स्ट नंबर है। सेकंड के लिए भी आप यहाँ अच्छे से लिख देंगे ABC, यानी कि ये दिया क्या है? AB बराबर किसके है? AC के, यानी कि दो भुजाएं हमारी क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, यदि एक त्रिभुज के बराबर भुजाएं हैं तो कोण बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? एंगल B बराबर इसके एंगल C के। ये आपका पूछ रहा है, तो इसमें क्या लिख देना है आपका? बराबर, इक्वल हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी दी गई हैं? 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक, तथा 3 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज का नाम बताइए। देखिए, सॉरी, 5 सेंटीमीटर और ये तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं तथा 11 सेंटीमीटर, तब आपको त्रिभुज का नाम बताना है। देखिए, यदि आपकी किसी कोई भी दो भुजा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, कोई भी दो भुजा जोड़ लीजिएगा, यदि आपको तीसरे के बराबर है या उसके बड़ी है, तब आपको ये त्रिभुज होगा। या यदि नहीं बन रहा तो आपका त्रिभुज नहीं होगा। देखिएगा, हम कोई भी दो भुजा जोड़ लेते हैं। पहले तो आप देखिए 5 और 6 जोड़ लीजिए। 5 और 6 सेंटीमीटर जोड़ लिया। ये किसके बराबर मान लीजिए? 11 के होनी चाहिए, या इससे बड़ी होने चाहिए। देखिए 6 5 11, 6 और 5 कितने हैं? 11, और इसके 11 के बराबर हैं। तो देखिए इसमें हमारा त्रिभुज बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा देखिए दो भुजा जोड़ेंगे हमेशा, तो एक तीसरी भुजा की हमारा क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। कोई भी दो भुजा जोड़ लीजिए, आपकी तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर किसके होने चाहिए? एंगल B के। कोई भी देखिए दो कोण हमारे तीसरे के बड़े होंगे, तीसरा से बड़ा होगा। इस तरह हमारे क्या हो जाएगी? भुजाएं भी कोई दो जोड़ लीजिए, वो तीसरे से क्या होगी? हमेशा बड़ी भुजा होगी, ठीक। या तो ये होगी या तो ये भुजा होगी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ये त्रिभुज हमारा संभव नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें लिखेंगे संभव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या हो रहा है? कोई भी दो भुजा जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी नहीं हो पा रही है, और क्या है? उसके बराबर आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तथा 3 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज का नाम बताइए। तो इसमें देखिए त्रिभुज का नाम आप आसानी से बताएंगे, क्योंकि आपको दूर से ही दिख रहा है 5 4 9। अगर यदि आप 5 + 4 जोड़ देंगे, तो किससे बड़ी हो रही है हमारी? 3 से बड़ी हो रही कि नहीं हो रही है भुजा? क्योंकि 5 4 9 है, हो रहा है, और ये 3 से बड़ी हो रही है। उसी प्रकार, ठीक है। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे सॉल्व करना है आपको।
आप कोई भी तीन, देखिए तीन भुजा दी गई है ना, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे तो देखिएगा, यदि आप इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो कैसे देखिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे 5 का स्क्वायर। देखिए 3 प्लस 4 चौक 16 बराबर किसके हो जाएगा, 25 के। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 के बराबर 25 आ गए। अब देखिए ये हमारा भुजा तो बराबर नहीं है, किसके बराबर, स्क्वायर के बराबर है। तो यदि आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है, हमारा सी स्क्वायर के। तो देखिएगा इसमें हमारी कौन सी थ्योरम लग रही है, ये हमने बना लिया। ये मान लीजिए हमारी किस 5 है और ये हमारी 3 है और ये 4 सेंटीमीटर है। ए बी सी, देखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके स्क्वायर के हो रहा है, ए सी स्क्वायर के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो हमारी कौन सी इसमें थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है कि नहीं लग रही है, इसमें कौन सी प्रमेय लग रहा है, पाइथागोरस। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस किस में लगता है, जिसमें हमारा 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ 90 अंश बन रहा है ना, जो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है या नहीं। देखिए एकदम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा 3 से मैच कर रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी दो भुजा जोड़ दीजिए को तीसरे से बड़ी होनी चाहिए, तो इसी प्रकार इसमें पूछ लिया गया है। यदि ये देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं जोड़ दीजिए, उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, हाँ लिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही होगा। तो आंसर 5 में आप क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। ठीक है, और इसमें प्रूफ करने के लिए तो पूछ नहीं रहा है, तो आप इसमें प्रूफ नहीं करना है, सीधे सीधे हाँ लिख देना है, क्योंकि आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्रश्न नंबर 6, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं। अभी जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के शुरू में ही, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण क्या हों, बराबर हों, यानी कि कोई भी, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल ए के है और एंगल सभी क्या हैं, हमारे बराबर हैं। जब भी हमारे 3 कोण बराबर होते हैं तो उसको कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें लिखेंगे आप समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण बराबर हैं। देखिए क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज के। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, समकोण त्रिभुज हमारा कैसे बनता है, ऐसे कुछ प्रकार ऐसे बनता है ना। तो देखिए ए बी सी हमने नाम रख लिया, और पूछ क्या कर रहा है कि समकोण के त्रिभुज के दो न्यून कोण बराबर। तो देखिए न्यून कोण क्या है हमारे, ये हैं, छोटे कोण हमारे कौन से हैं, ये हैं, क्योंकि ये तो हमारा 90 अंश बनेगा यहाँ, तभी तो हमारा समकोण कहलाएगा। ठीक है, तो बराबर, तब प्रत्येक न्यून कोण की ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए आप, न्यून कोण बताना है, यानी कि एंगल सी और एंगल बी बताना है आपको। ये अपने सी और जो बी मान लिया है, इनको बताना है। और ए तो आपको पता ही है 90 अंश का है। तो देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज का योग कितना होता है, 180 अंश का होता है, तीनों कोणों का योग। 1 2 3 हमने कोण रख दिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस यहाँ सी ए की जगह हमारा क्या लिख सकते हैं, यहाँ 90 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। आपको इस लाइन को नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए एंगल बी और सी तो इधर ही रहेंगे, और आपको क्या करना है, 90 को इधर भेज देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 अंश। ठीक, अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है, न्यून कोण बराबर हैं। देखिए दो न्यून कोण क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि जो आपका एंगल सी है और किसके बराबर, एंगल बी के। तो आप क्या करिए, या तो एंगल बी बराबर सी रख दीजिए, या तो सी बराबर बी रख दीजिए, दो में से एक कर लीजिए। तो हम क्या रखते हैं, एंगल बी प्लस एंगल
सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। जैसे को ऊपर ही बता दिया गया है, दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। बराबर किसके हो जाएगा, 90 अंश के। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 2B बराबर 90 अंश। तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो जैसे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो आपका एंगल बी बराबर कितना पता चल गया, 45। और आपको पता है एंगल बी बराबर किसके है, एंगल सी के। दोनों ही कोण बराबर हैं, तो आपको क्या हो जाएंगे, एंगल बी बराबर एंगल सी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये आपके न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोण 2:3:7 के अनुपात में है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्या करेंगे, देखिएगा दिया है 2:3:7। देखिए आपको रेशियो में दिया है तो आपको क्या कर लेना है, पहले तो आपको 3 कोण है ना, 1 2 3 दिए हैं अनुपात में। तो एंगल ए बराबर आपको क्या मान लीजिए, 2x मान लीजिए। ठीक है, एंगल बी मान लीजिए हमारा कितना है, 3x है। देखिए जो रेशियो दिया हमने उसका क्या मान लिया, x मान लिया है। और एंगल सी को हमने क्या मान लिया है, 7x मान लिया है। आपको क्या बताना है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण बताना है। देखिए ये हमारा मान के चलिए क्या है, यहाँ बनाते हैं त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। हमने 3 ABC मान लिया कोण है, और ए को मान लिया 2x, बी को मान लिया 3x और सी को मान लिया है 7x। आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। जैसे आपको x की वैल्यू रख देंगे यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कितना है हमारा एंगल ए। तो देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, 180 अंश के। ठीक है, अब जैसे इन तीनों को वैल्यू रख दीजिए, ये हमारा 2x है, ये हमारा 3x है और एंगल सी कितना है, 7x बराबर किसके हो जाएगा, 180 अंश के। अब 180 यहाँ क्यों रख रहे हैं, 360 क्यों नहीं रख रहे हैं, देखिएगा क्योंकि हमारा सर्किल का सम कितना होता है, 360 होता है। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए हम यहाँ क्या रख रहे हैं, 180 अंश रख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना, 3 तो 5 और 5 7 5 12, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180। और ये जो 12 है इसके नीचे चला जाएगा बटे में। जैसे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले तो ये एक बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6। ठीक है, पहले एक बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60 यानी कि 15 आ जाएगा। तो x बराबर कितना पता चल गया आपको, 15 डिग्री पता चल गया यहाँ से। ठीक है, इतना पता चल गया ना, बस आप इसमें रख दीजिए x की वैल्यू। यहाँ रखेंगे तो 2 × में 15। तो a बराबर देखिए यहाँ लिखेंगे एंगल a बराबर कितना आज पता चल जाएगा, 2 × में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल b आपको कितना पता चल जाएगा, 3 × में रख दीजिए 15 बराबर कितना हो जाएगा, डिग्री लगा दीजिए, 15 तो 45 डिग्री हो जाएगा। और कोण सी कितना हो जाएगा, 7 × में जैसे 15 डिग्री रखें तो 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके ABC यानी कि तीनों कोण हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और यदि इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आएगा, चाहे जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC है। क्या है, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B बराबर किसके है, 65 डिग्री के, तथा एंगल B प्लस एंगल C किसके है, 140 के। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण बताना है। तो देखिएगा प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे त्रिभुज के, मान लीजिए हमारा क्या है, त्रिभुज है ये ABC हमने मान लिया। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C आपको बताना है, ये तीनों कोण बताने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम कैसे निकालते हैं। आपको दिया क्या है, एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितने हैं, 65 डिग्री का। ये तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, और आप यदि जानते हैं कि तीनों कोण का योग कितना होता है हमारा, 180 होता है। तो क्या रख देंगे, A एंगल B प्लस एंगल C बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, अब आपको क्या पता है, AB की वैल्यू पता है। देखिएगा अभी इसको हम यूज इसका भी करेंगे, पर आपको पहले इसका कर लेते हैं। आप इसकी वैल्यू इसमें रख सकते थे, एंगल B और C की वैल्यू रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इसकी वैल्यू। ठीक है, कितनी है, 65 डिग्री है, प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से एंगल C पता चल जाएगा। कैसे, देखिएगा
एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 65 होगा। होगा कि नहीं होगा 65? बिल्कुल होगा। ये उधर से जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा आपको 5, यहाँ 1 और यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 और यहाँ 1 वैसे ही आ जाएगा 115 डिग्री। एंगल सी आपको पता चलेगा 115 डिग्री। अब आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ से, देखिएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है 140 डिग्री है कि नहीं 40 डिग्री। तो आपको क्या पता है, एंगल सी पता है, तो रख दीजिए इसमें एंगल सी की वैल्यू। तो एंगल बी प्लस कितना है 115 बराबर में 140 डिग्री है। ठीक, अब देखिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ एंगल बी, तो इसको उठा के इधर फेंक दीजिए। तो एंगल बी बराबर कितना पता चल जाएगा आपको 140 डिग्री माइनस में हो जाएगा 115 डिग्री होगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो 15 माइनस में हो जाएगा 115। तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 5, यहाँ 3 बचा 2 आ जाएगा, यानी कि 25 डिग्री आपको एंगल बी पता चल जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए 25 डिग्री। अब आपको क्या पता, सिर्फ एंगल ए बचा है। तो देखिए इसमें जैसे ही आपको वैल्यू, यहाँ देखिए एंगल ए कहाँ हमारा यहाँ है, तो आप इससे निकाल लेंगे, इसका प्रयोग कर लीजिए। देखिएगा यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर किसके है 65 डिग्री के। ठीक है, जहाँ आपको कोई भी एंगल निकालना हो, देखिए कहाँ हमारा एंगल कहाँ कोण है, बस वहाँ से निकाल लेना है आपको। देखिए आपको सिर्फ ये निकालना है। तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा 65 डिग्री और माइनस ये उधर चला जाएगा एंगल बी, माइनस का एंगल बी। तो देखिएगा एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री माइनस में एंगल बी पता है ना आपको 25 डिग्री रख दीजिए। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एंगल ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ रख दीजिए 40 डिग्री, एंगल बी आपने निकाला 25 डिग्री, एंगल सी कितना निकाला 115 डिग्री। ये हो जाएंगे आपकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस आपको क्या करना है समझ समझ कर क्वेश्चन को करते चले जाना है, आपका आंसर आते चला जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। त्रिभुज ए बी सी में यदि एंगल क्या है बी, यानी कि कोण बी बराबर 76 डिग्री तथा कोण सी बराबर 48 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है कोण ए ज्ञात कीजिए। देखिए कोण के ए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखिएगा त्रिभुज ये मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और देखिए एंगल ए त्रिभुज, देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। देखिए इंग्लिश हिंदी में कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे क्या है दोनों बच्चे देख रहे होंगे, कभी इंग्लिश मीडियम वाले कभी हिंदी मीडियम वाले, दोनों को ही फ़र्क ना पड़े। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितने हो जाएगा 180 डिग्री के। ये लाइन को तो आपको रामबाण बना लेना है, हरदम याद रखना है। ठीक, ये लाइन आपको पता है। आपको दिया क्या है, देखिए एंगल बी एंगल सी दिया है, तो निकालना क्या है एंगल ए। देखिए आपका एंगल ए यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देखिएगा एंगल ए प्लस बी कितना है 76 डिग्री रख दीजिए, प्लस सी कितना है 48 डिग्री रख दीजिए, बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। इस प्रकार आप निकालेंगे इसको। देखिए एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, पहले इनको जोड़ लीजिए, कितना जोड़ेंगे 8 6 14 7 4 11 1 12 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 11 1 12 बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए सिर्फ एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देना है। तो 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। तो देखिएगा एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 6, यहाँ बचा 7, यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 56 डिग्री आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सेम इसी प्रकार है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी देखिए ए बी सी दिया है, ए यानी बी और सी की वैल्यू आपको दी गई है और आपको क्या निकालना है कोण ए निकालना है। तो देखिएगा सेम इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रखेंगे यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोण ए की वैल्यू कितनी दी कही, कुछ भी नहीं कर, तो आपको कोण ए तो निकालना ही निकालना है, प्लस कोण बी कितना है 105 रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, और कोण सी कितना है 50 है, किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। बस जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ भी 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एंगल ए प्लस 180 डिग्री के होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से कोण ए निकल जाएगा आसानी से। 180 से क्या करना है आपको 155 डिग्री माइनस कर देना है।
तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिएगा, कोण ए बराबर 5 2 यानी कि 25 डिग्री। अब क्या क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, एक त्रिभुज के दो कोण का योग कितना है, तीसरे के कोण के बराबर है। यानी कि दो कोण हैं और तीसरे के बराबर है, तो तीसरे कोण की माप बताना है। देखिएगा ये क्वेश्चन में देखिए कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, वो भी वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा कैसे, जिस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया है बस उसी तरह आपको नोट कर देना है। कोण देखिए, एक त्रिभुज की दो कोण, देखिए आप पहले त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है। दो कोण मान लीजिए, हमारा कोण क्या है, ये मान लीजिए कोण ए है, ये भी क्या है, कोण बी है। दो कोणों का योग क्या है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, तीसरे कोण के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं सी मान लेते हैं, तो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आगे देखिए, तो तीसरे कोण की माप बताना है। तो आपको देखिए तीसरा कोण कौन सा है, एंगल सी है, इसी के तो बराबर हैं ये दोनों, हैं कि नहीं बराबर। तो आप देखिए एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। देखिएगा अभी, और ये देखिए दोनों कोण का योग किसके बराबर, तीसरे के। तो ये हमारा एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए पूरा मालिक तो यही है। तो क्या इसको हम क्या बना देते हैं, 180 अंश बना लेते हैं। ठीक, और उसके आगे आपको बताया दिया है कि हमने एंगल ए बराबर किसके, एंगल बी के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, एंगल सी लिख सकते हैं, दोनों कोण के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा, जैसे हमने आपको बताया ये। ठीक, इसके बराबर हमने रख दिया है। ठीक है, आपको क्या बताना है, तीसरे कोण का योग बताना है। तो यहाँ रख देंगे आप एंगल सी प्लस एंगल सी, दोनों को एक बराबर कर दिया हमने किसके, 180 अंश के बराबर। ठीक है, और आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों कोण का योग किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर है। उसके बाद देखिएगा जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल सी बराबर 180 अंश। तो एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, 180 बटे में कितना आ जाएगा, 2। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आएगा कि नहीं आएगा। तो एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो आपका ये तीसरा कोण किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा कोण। तो एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, 90 अंश। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह आपको निकालना है। जैसे कि आपको दिया था एंगल ए बराबर किसके है, एंगल ए प्लस बी, दोनों कोणों का योग किसके बराबर, तीसरे के योग के बराबर है। तो उसी प्रकार हमने रख दिया है एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ लिख दिया हमने तीसरे के बराबर एंगल सी के बराबर। ठीक, उसी तरह हमने क्या निकाला है, दोनों को बराबर करके इन दोनों को वैल्यू एंगल सी बना लिया, 180 अंश के बराबर कर दिया। जैसे इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी आपको सिर्फ चाहिए, तीसरा कोण है हमारा, 180 बटे में 2 आ जाएगा 90 अंश। सीधे सीधे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोण कितने दिए गए हैं, 2:3:4 के अनुपात में है, तो क्या दिया गया है, तो प्रत्येक कोण की माप बताना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सेम है, एज इट इज़ हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज ले लीजिए आप। ये हमने त्रिभुज ले लिया, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। ठीक है, ए बी सी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया है। एंगल ए बराबर किसको मान लेते हैं हम, 2 को मान लेते हैं। ठीक, एंगल सी, एंगल यानी कि बी मान लेते हैं, 3 को मान लेते हैं। एंगल सी किसको मान लेते हैं हम, 4 को मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा रेशियो में दिया है तो इसको भी यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ भी x मान लीजिए और यहाँ भी x मान लेना है। यहाँ कोई आपको रेशियो में दिख जाए सीधे सीधे आपको x लेकर के ही कर लेना है क्वेश्चन को। अब देखिएगा a प्लस एंगल b प्लस एंगल c किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर। वही फार्मूला यानी कि वही इक्वेशन यूज करना है। एंगल a कितना है 2x, यहाँ 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 4x बराबर किसके है, 180 अंश के बराबर। 3 2 5 4 9, तो 9x बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। नहीं, x की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए 2:3:4 को हमने क्या माना है, 2x प्लस 3x प्लस में 4x, इसको हमने x में चेंज कर लिया है और बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, इसलिए हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे।
एक्स की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 180 बटे में कितना आ जाएगा 9, तो 9 दूना 18 यानी कि 20, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल लीजिए एंगल ए बी सी की वैल्यू। देखिए एंगल ए बराबर कितना है हमारा 2 इंटू एक्स, तो यहाँ रखेंगे 2 और एक्स की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ रख देंगे 20, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, एंगल बी बराबर कितना है आपके 3x के, 3x आपने माना है ना यहाँ, ये देखिए 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 इंटू में 20 रखें तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, और एंगल सी आपने कितना माना 4 इंटू में x, तो यहाँ रख देंगे 20, 4 दुनाई 80 यानी कि 40 दुनाई 4 और दुनाई 8 और 0 को 0 लगा दिया हमने उसी प्रकार। ठीक है, तो 80 आ जाएगा यानी कि 80 डिग्री। यदि आप तीनों को जोड़ लेंगे तो कितने बराबर है, एंगल ए प्लस बी एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री ही आएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, देखिए 6 4 10 8 18 आ रहा है 180 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो हमने निकाल लिया एंगल ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा ये। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।